तो मेरे एक बचपन के दोस्त, नाम तो क्या लूँ, आप पहचान जाएंगी। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये झगड़ा हो क्यों रहा है हम में अब, पहले तो नहीं होता था। तो वो खाना खाते खाते बोला, यही समझ ले। सर, दिल्ली में पेट्रोल महंगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? साथियों, हम सभी को हमेशा यह बताया जाता है और बचपन से बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि जो लोकतंत्र होती है, जो हमारी लोकतंत्र है भारत की, उसमें जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता द्वारा शासन चलाया जाता है। लेकिन आजकल के जो नेता हैं, इस परिभाषा को गलत साबित कर रहे हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कल की एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल आम आदमी पार्टी मैदानगढ़ी में एक प्रोग्राम रखे हुआ था, जिसमें स्कूल का जो है उद्घाटन करना था। चीफ गेस्ट के तौर पे मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी वहाँ आने वाले थे। वहाँ के पार्टी कार्यालय से कॉल आया, कहा गया कि सर आइए, हमारे यहाँ मनीष सिसोदिया जी आने वाले हैं स्कूल का उद्घाटन करने। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, आ रहे हैं। जब मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ के जो नेता लोग थे, उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह का हम सवाल करेंगे मनीष सिसोदिया जी से, उप मुख्यमंत्री जी से। तो मैंने यह शेयर नहीं किया। मैंने साफ साफ कह दिया कि सर ये पहले नहीं बताया जाता है, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि सवाल कैसी होगी, क्या होगी। कोशिश किया उन्होंने जानने की, लेकिन मैंने नहीं बताया। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी की कार्यक्रम हुई। कार्यक्रम के लास्ट में मैंने सवाल पूछा। मैं जानना चाहा कि दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत है, वो कम क्यों नहीं हो रही है, एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम क्यों नहीं किया जा रहा है। मैंने ये जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये मना कर दिया कि हम किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, और वो वहाँ से चलते बने। मैं रिपोर्टर का काम होता है किसी भी तरह सवाल का जवाब लेना। मैंने सोचा कि सर कुछ बोलेंगे। पूरा कोशिश करने के बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया, चलते गए और चले गए। जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो कल की जो घटना हुई, जो मैंने कवर किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम चाहते हैं कि कुमार विश्वास जी का, जो कुमार विश्वास हमारे सबसे लोकप्रिय कवि में से एक हैं और मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं, उनका बचपन का साथी, शुरू से पढ़ाई किए हैं साथ में, आंदोलन साथ में किए और पार्टी में साथ थे। एक टिप्पणी है जो मनीष सिसोदिया जी पे किया है, वो मैं पहले आप लोगों को कोट करना चाहूँगा। मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मेरे एक बचपन के दोस्त, नाम तो क्या लूँ, आप पहचान जाएंगी, वो भी सपत्नी का है। तब ये बातचीत, वो अकेला ही था उस दिन, और कोई आया नहीं था, या जा चुके थे, हाँ जा चुके, 2 लोग जा चुके थे, वही बचा था। हम खाना खा रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये झगड़ा हो क्यों रहा है हम में अब, पहले तो नहीं होता था। किसी भी बात पे आंदोलन करते थे तब भी नहीं होता था, पार्टी बनाई तब भी नहीं होता था, पहली सरकार आई तब भी नहीं होता था। अभी ऐसा क्यों होने लगा है कि हमारे विचार अलग अलग होने लगे हैं और इतना बढ़ने लगा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसने मुझसे पूछा कि तू बता क्यों होने लगा है। तो मैंने उसको कहा, ऐसे जैसे ये रखा है, ऐसे मोबाइल रखा हुआ था। तो मैंने मोबाइल उठा के ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम दोनों के पास ताकत है, तो तुमने ये चीज़ उठा ली और ये कह दी है कि नहीं देते, मेरी है ताकत है। तो वो खाना खाते खाते बोला, यही समझ ले। तो मेरी पत्नी जो है वो खीर खा रही थी, उसकी चम्मच आधे रास्ते में रह गई। उसकी वाइफ भी सामने बैठी थी। तो मेरी वाइफ ने कहा कि भैया ताकत, पर ताकत तो सदा नहीं रहती। तो उसने खाते खाते बोला, पर भाभी जी अभी तो है। जैसे उसने बोलने की कोशिश की, मेरी पत्नी, मैंने कहा शांत, शट अप, कोई बात नहीं, खाओ खीर खाओ, बहुत सही कह रहे हो तुम। 38 साल 40 साल की दोस्ती, 40 साल 45 साल पुराना रिश्ता, पहली बार का, पहली क्लास का, वो आदमी कह रहा है कि अभी तो है ताकत। तो साथियों, सुना होगा आपने जो अभी कुमार विश्वास साहब ने कहा। साफ साफ समझ गए होंगे कि मनीष सिसोदिया साहब की जो व्यवहार है कैसा होगा। खैर कोई नहीं, एक रिपोर्टर के लिहाज से मेरा ये काम है कि जो
महंगाई है या फिर जो बेरोजगारी है, जो स्वास्थ्य की समस्या है, हेल्थ सिस्टम हमारे देश में ख़राब है या फिर एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, उस पर सवाल करना और मैं करूँगा, करते रहूँगा। लेकिन इस तरह से सवाल से नहीं भागना चाहिए। मुझे लगता है एक समय था जब हमारे देश के नेता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हों, लौह पुरुष, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हों, किसी भी नेता की हम बात कर ले, एक वक्त था जब वो खुद लोगों के बीच जाकर के सवाल का सामना करते थे और जवाब देते थे। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उस कार्यक्रम में किस तरह से मैंने सवाल पूछने की, सवाल पे जवाब जानने की कोशिश की, दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत नहीं घट रही है उस पर, और किस तरह से उन्होंने सवाल को टालते हुए वहाँ से चले गए। देखिए इस रिपोर्ट को। सर, दिल्ली में पेट्रोल महंगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर, एक बार सर, दिल्ली में पेट्रोल महंगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? सर, तो एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं सस्ता कर? एक्साइज ड्यूटी सस्ता बात बस ठीक है। अब सर, आप सुन लो, है ना ऐसे। सर, तो आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे कि जो सरकार ये वादा करती है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, आपके विधायक आपके द्वार, उसी सरकार के उप मुख्यमंत्री साहब किस तरह से सवाल का पीछा छुड़ाकर भागते हैं। चलिए हम यहीं पे इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। बाकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए वो आप मुझे दीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं आप लोगों से। मिलते हैं एक अगले रिपोर्ट में।